सर्टेनिटी। और जैसा कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि एनपीसीआईएल ने अपना शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों के पास में आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो भी आप पहुंच चुका है, आपके पास ईमेल पहुंच चुका है। तो फाइनली मेरे पास एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि सर लगभग किस रैंक तक जो है ना कॉलिंग की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज आपके सामने मैं हूँ। बिकॉज रीज़न ये है कि आपके पास, जैसा कि आपको पता है कि इस बार हमारे पास 60 नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन होकर के आई केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। टोटल हर ब्रांच को मिलाकर के लगभग 400 हमारे पास वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस बार आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास एनपीसीआईएल की जो कॉलिंग होती है वो 1:12 में की जाती है। मतलब हमारे पास अगर 60 वैकेंसीज अगर हैं तो लगभग 720 लोगों के पास में कॉल गया होगा। ठीक है, तो अभी एनपीसीएल ने ऐसा कोई लिस्ट जारी नहीं किया है अपना, लेकिन हाँ कट ऑफ जो आपका स्कोर है, गेट कट ऑफ स्कोर, उसका लिस्ट जरूर जारी कर दिया है एनपीसीएल ने। तो इसके थ्रू आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि लगभग किस रैंक तक कॉलिंग की गई है। ये आप लोगों के लिए वो रेफरेंस होता है, बिकॉज रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इस बार का हमारे पास में गेट का कट ऑफ क्या था, किस पर्टिकुलरली स्कोर पे कितनी रैंक है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि एनपीसीआईएल हमारे पास 3 साल का स्कोर लेता है। यहाँ पर 23, 24 और 25 तीनों साल का स्कोर लिया और तीनों साल के स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई है। कुछ लोगों के पास में लास्ट ईयर का गेट स्कोर के बेसिस पर कॉल आया है, कुछ लोगों का करंट ईयर के बेसिस पर आया है, एंड कुछ लोगों का 23 के गेट स्कोर के बेसिस पर भी कॉल आया है। ठीक है, तो जैसा कि एनपीसीएल ने यहाँ पर जस्टिफाई किया है कि आपका जो कैटेगरी वाइज जो हमारे पास कट ऑफ गेट स्कोर जो उसने लिया है, ठीक है, वो हमारे पास सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो 660 हमारे पास गेट स्कोर है आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 418, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 584, एससी के लिए 449 और एसटी के लिए 352। आपको दिख रहा होगा कि ये गेट स्कोर का जो कट ऑफ आपको दिख रहा है लास्ट ईयर से भी काफ़ी डाउन है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार काफ़ी अच्छी खासी आपको दिख रही थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको लास्ट ईयर से डाउन दिख रहा है। केमिकल के अंदर सरप्राइजिंगली ये डाउन है, क्योंकि 595 जनरल कैटेगरी में कॉल आने का मतलब ये है कि लगभग 595 गेट स्कोर का मतलब हो गया कि जनरल कैटेगरी में जो रैंक होगी अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास होगी, 450 के आसपास हो सकती है। ठीक है ना, तो इस रैंक तक जनरल कैटेगरी में कॉलिंग की गई है। और इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 462 का मतलब आपके पास में हो गया कि लगभग आपके पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कॉलिंग गई है लगभग 800 के आसपास तक गई है, और ये 800 के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज मेरे को लास्ट रैंक नहीं पता है कि लास्ट रैंक तक कॉलिंग कितनी गई है, और एक्जैक्टली अभी 462 पर कितनी रैंक है ये भी अपने पास डेटा नहीं है। इस पर अभी एनालिसिस आने में टाइम रहेगा आपके पास, जब तक एक्जैक्टली जो है ना स्टैटिकल डेटा नहीं आ जाता है आपका गेट का 2025 का। ठीक है, तो 462 अगर गेट स्कोर है तो लगभग ये मान के चलिए 800 से 900 के आसपास आपके पास ईडब्ल्यूएस में कॉलिंग होगी। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर बात कर रहे हैं 482 गेट स्कोर का मतलब हो गया कि लगभग 1000 या फिर हमारे पास 1100 के अंदर। ठीक है ना, बिकॉज लगभग जिसके पास 1100 प्लस रैंक है उसके पास कॉल नहीं है, मैंने जानकारी जो ली है तो 1100 के अंदर तक कॉलिंग है। तो 1000 से 1100 के बीच में कॉलिंग की गई है आपके पास ओबीसी कैटेगरी में 482 गेट स्कोर पे। एससी कैटेगरी में 384 गेट स्कोर है, तो लगभग ये कॉलिंग आपके पास 1300 है, 1200 के आसपास है। ठीक है, एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 325 है, तो इसका कॉलिंग का रेशियो आपका लगभग 1300 से 1400 के आसपास है। इन रैंक तक इस बार कॉल किया गया है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको एंट्री का पास मिल चुका है। अब अगली तैयारी आपको करनी है इंटरव्यू की, बिकॉज कोई मैटर नहीं करता है कि आपके रैंक 1400 है या आपके रैंक 400 है। उस एग्जाम इंटरव्यू हॉल के अंदर में आप उनके लिए एक नॉर्मल एक कैंडिडेट हैं, और आप उनके आंसर क्वेश्चंस का जितना सटीक आंसर आप करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा एक फेयर चांस है, बिकॉज अगर आपको एंट्री पास मिल चुका है तो वहाँ पर अब जी जान लगा दीजिए। अपने कोर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं सभी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, आपके जो भी कोर के सब्जेक्ट्स हैं, जो कुछ कॉमन आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं या किसी इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा पूछे आते हैं। मैं अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई और थर्मोडाइनमिक्स, ये वो कोर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बट इसका जो इंटरव्यू है आपका, बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे बार के इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस इंटरव्यू बार की तरह नहीं होता है कि इन डीप वो आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, वो आपसे हर सब्जेक्ट का एक जनरल एप्लीकेशन बेसिस पर पार्ट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चन जनरली आपके पास में होते हैं, वो कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास में नॉर्मली ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी अगर है और आप रेडिएशन की बात करते हैं, टेम्परेचर की पावर 4 होता है, तो ग्लास का पानी इतना ज़्यादा गर्म क्यों नहीं होता? ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। और आपको कैसे टैकल करना है, तो इसके लिए बेसिक सी बात यह है कि आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक फंडामेंटल्स, कोई आपसे डेरिवेशन नहीं कराने वाला, कोई आपसे वेरिएशन से कर्व ऐसे कुछ पूछने वाला नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। ठीक है ना, तो वो नॉलेज ले करके जाइए, बिकॉज एनपीसीआईएल के इंटरव्यू के अंदर आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि आपसे वहाँ पर लिस्ट मांगी जाएगी कि आप 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट की लिस्ट दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से अब ये आपको प्लान करना है कि आपको आने वाले इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रूव करना है, बिकॉज़ एंट्री का पास आपको मिल चुका है। अब पूरा का पूरा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट किया जाए और आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है ना एक जॉब अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आपको एक ऑफर लेटर दे करके जाए, ठीक है ना। बिकॉज स्टाइपेंड भी बढ़ चुका है आपका एनपीसीआईएल का। वन टाइम बुक अलाउंस आपको अप्रॉक्सीमेटली 30,000 एंड 74,000 आपका स्टाइपेंड है, ठीक है। पे स्केल आपको पता है बहुत अच्छा है एनपीसीआईएल के अंदर में, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जी जान लगा दीजिए। बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं और गेट स्कोर के थ्रू आपको अगर कॉल किया गया है तो आपने खुद को एक बार प्रूफ किया है गेट रैंक के थ्रू। अब इस बार आपकी बारी है अपने आप को ये प्रूफ करने की कि यू डिजर्व दिस इंजीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन, ठीक है ना। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और फिजिकली चैलेंज के लिए भी उन्होंने बताया हुआ है, फिजिकली चैलेंज के अंदर भी उन्होंने अपना कट ऑफ मेंशन किया। ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए गेट स्कोर कट ऑफ 227 है, डीप एंड हेयर एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए 236 है। एंड इसके अलावा बाकी जो हमारे पास में चैलेंजेस हैं वो 299 है। और इसके अलावा ऑटिज्म या फिर इस कैटेगरी का डिसऑर्डर के लिए 238 है, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए 238। तो फिजिकली चैलेंज के लिए भी उन्होंने गेट कट ऑफ स्कोर जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल कराया है, ठीक है। तो ये गेट कट ऑफ स्कोर आपको नेक्स्ट ईयर ज़रूरी नहीं कि ये आपका रेफरेंस होगा, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि नेक्स्ट ईयर का आपके पास में हाईएस्ट रैंक कितना है, गेट कट ऑफ कितना है, तो उसके बेसिस पर सब कुछ होता है। 25 के अंदर में हमारे पास में आपका कट ऑफ भी काफ़ी लो था, इस वजह से काम का इंजीनियरिंग में हमारे पास में आपको इस रैंक तक कॉलिंग आपको दिख गई है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा ये तो हमें नहीं पता है, बट ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, बिकॉज ऐसा एनालिसिस बेस्ड आपको जो नॉलेज है वो हमारे थ्रू मिलता रहता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोप से रिलेटेड हो या सीसीएमटी से रिलेटेड हो, साइलेंसर आपको देते रहते हैं। और किसी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो एक कंप्लीट नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहता है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने कलीग्स एंड जूनियर्स को आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।